जय हिंद। आइए देखते हैं हम थ्योरम क्लास 10 के पाठ 6 में जितना भी इम्पोर्टेंट है थ्योरम जो पूछा जाता है हम वही करेंगे। इसमें टोटल आपका 9 गो थ्योरम है, तो इसमें से हम 4 गो थ्योरम ही करेंगे जो पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो आपका पहला आता है थेल्स प्रमेय, जिससे हम लोग कहते हैं प्रमेय 6.1। ठीक है, तो इसमें आपका 6.1 में है क्या थ्योरम, तो देखिए इसमें कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित है। माने कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज दे दिया गया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, कोई भी एक भुजा के समानांतर, आप BC लीजिए या फिर AC लीजिए या फिर AB लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि BC के समानांतर कहने का मतलब है कि जितना सोझ में ई जा रहा है उतना ही सोझ में ई हो जाए। ठीक है, कहीं कटे ना, तो जितना सोझ में ई जा रहा है उतना ही सोझ में एक और लाइन खींच दीजिए, यानी एक और रेखा खींच दीजिए। ठीक है, तो जो रेखा खींचेंगे वह जो है इन दोनों को एक ही अनुपात में बांटेगा। मतलब कि जितना AD होगा उतना ही AE होगा, उतना ही BD होगा, उतना ही AE होगा। मतलब यह दोनों एक ही अनुपात में होगा। ठीक है, तो हम बनाएंगे बोर्ड में क्या बनाना है, यहाँ से देखिए बोर्ड में आपको चुपचाप लिख देना है, दिया है। ठीक है, हाला ना करना है। इसमें ABC एक त्रिभुज है, एक ही गुना त्रिभुज है, तो इसमें DE जो है वह BC के क्या है, समानांतर है। और कुछ दिया है, कुछ ना दिया है। ठीक है, तो हमको सिद्ध कौन सी करना है, हमको सिद्ध करना है कि AD जो है AD जो है वह BD के जितना अनुपात आएगा उतना ही अनुपात AE और EC के आएगा। इतना सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं कुछ भी करने के लिए कुछ ना हेन तेन करना पड़ता है, तो इससे इसमें रचना करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ नहीं हो जाता है सुख ले। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि B को E से, ठीक है, और C को D से मिलाया, और EN हम लंब डालेंगे AB पर और DM लंब डालेंगे AC पर। तो इतना हम यहाँ लिख देते हैं तले। ठीक है, आप लोग बाकी छापिए। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे B को E से मिला दिए हैं और C को D से मिला दिए हैं। ठीक है, और हम लंब डाले हैं DN जो लंब डाले हैं किस पर, AC पर। पूरा बड़का रेखा कौन सी है, AC है। ई मत कहिए आगे AE पर, पूरा बड़का पर हम डाले हैं। ठीक है, लंब माने ऊंचाई होता है। EM हम लंब डाले हैं किस पर, EM लंब डाले हैं AB पर। ठीक है, अब इतना डाला गया, उसके बाद हम लिखेंगे प्रमाण। मतलब अब इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे कौन सी, हम इसमें लेंगे है जो मुड़िया लुक रहा है ऊपर वाला बड़का त्रिभुज ADE, इस सब में लेना है। ठीक है, उसके बाद से इधर से देखिए कोना में एक त्रिभुज बन रहा है BDE। ठीक है, ये वाला त्रिभुज एक बार लेंगे और दूसरा बार हम लेंगे DEC। ये नहीं समझ में आएगा तो इधर देखिए ADE हम ले लिए हैं, ऊपर वाला मूड़ी ADE। ठीक है, और फिर नीचे वाला हम लेंगे BDE में, है BD कहाँ गया जी, BDE। ठीक, इसमें तो आप ये बताइए, एरिया लिखें। एरिया माने होता है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता कौन सी है, त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यही ना होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई बाटा, और फिर इसमें हम लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। कोनो दिक्कत, ये है त्रिभुज के लिए हो गया फॉर्मूला और है त्रिभुज के लिए है हो गया, कोई दिक्कत। तो 1/2 से 1/2 कहाँ, जय हिंद, कोई दिक्कत। अब कहिएगा तो B से B भी कर दीजिए, H से H कर दीजिए, तो H S से नहीं होगा, B से B से नहीं होगा। कहाँ है, कहीं से कि B का मान इसमें दूसरा आएगा और इसमें दूसरा आएगा, दोनों त्रिभुज में अलग अलग आएगा, यही से। तो बताइए बबुआ B का मान कितना है, किस में, ADE में B का मान, ADE में B का मान। अब कहिएगा B के मान हम ना जानते हैं और ना H के मान जानते हैं और ना ही P के मान जानते हैं, होता कौन सी है। तो सीखिए B के मान होता कौन सी है, जवना पर ऊंचाई जाके बैठ जाता है। ठीक है, लंब जाके जिस पर बैठ जाएगा वह क्या होगा, वही हो जाएगा आपका आधार। और लंब को ही क्या कहते हैं, ऊंचाई, कोई दिक्कत। तो देखिए हई ऊपरा वाला त्रिभुज में इसमें लंब कौन सी लिए हैं हम, M और E, और हई वाला त्रिभुज में इसमें कौन आ रहा है, माने है इधर देखिए, इधर इस तरह से बना है कि नहीं बना है, एक बना है कौन सी ADE बना है, और एक हम त्रिभुज लिए हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या है B है, E लिए हैं। तो इसमें कौन सी आ रहा है, यही ना आ रहा है आपका
ऊंचाई यही ना आ रहा है, लंब यही ना हम लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, क्या कहते हैं जी, तो इसमें आपका आधार कौन सी होगा, तो आधार जिधर जाके बैठेगा, देखिए यहाँ पे जाके बैठा है कि नहीं, तो आधार वाला इधर वाला हो जाएगा, यानी एडी। एडी क्या हो जाएगा, आधार जिस पर जाके बैठा है। कहिएगा सर है इधर भी तो है जाके बैठा है, तो दूसरा वाला में लेंगे, ठीक है। इधर वाला में देखिए क्या बैठा है, आपका एडी पर है, तो हम यहाँ पे हम क्या लिख दें, आधार एडी, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना है तो गुना, ऊंचाई कौन सी है, ऊंचाई हमारा यही है, एम और ई है। ऊंचाई क्या है, एम और ई है, तो हम लिखेंगे एम और ई, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा का त्रिभुज यानी बी डी ई में आधार कौन सी होगा, आधार कौन होता है, जब पर लंबवा जाके बैठ जाए, तो इसी पर न जाके बैठा है, तो पूरा ही माने ए और बी पूरा का हो जाएगा, पूरा आधार हो जाएगा। लेकिन हमको पूरा में लेना ही नहीं है, हमको है छोटका वाला त्रिभुज में ले लेना है। तो छोटका वाला त्रिभुज में देखिए अगर हम कह दें कि है पूरा हमारा है क्या है ए है बी है, तो है पूरा आधार है। पूरा अगर आधार है तो अगर हम हेतु ले लेंगे तो है तो आधार होगा, है भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको पूरा लेना ही नहीं, हमको तनी मनी लेना है, हमको लेना है इतना में, है त्रिभुज में बी डी ई में, तो इसमें आधार कौन सी हो जाएगा, डी और बी हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी ले लेंगे, डी और बी, कोनो दिक्कत। ऊंचाई कौन सी होगा, तो हमें बताइए ऊंचाई कौन सी है, पूरा में दिख कौन सी रहा है, ऊंचाई कौन सी है, एम और ई ही होता है ऊंचाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम और ई ही क्या होगा ऊंचाई। कैसे कि देखिए ऊंचाई मन होता कौन सी, एकदम जो हम सोझ रहे, तो इसमें से सोझ कौन होगा, सोझ यही हल्ले है, ठीक है। इसमें खींचेगा तो सोझ नहीं होगा, सोझ कौन होगा, हई होगा, तो ई जितना होगा उतना ही हई होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऊंचाई कौन सी हो जाएगा, एम ई, कोनो दिक्कत। तो एम ई से एम ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आएगा कौन सी आपका, तो आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्या आएगा, ए डी बटा डी बी, कोई दिक्कत। पहिल का समीकरण। इसी तरह से हम दूसरा का समीकरण निकालेंगे, ठीक है। उसमें लेंगे हम फिर बड़का त्रिभुज लेंगे ए डी ई, फिर उसमें दूसरा हम लेंगे डी ई सी, हई वाला इधर वाला, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, लेते हैं दूसरा में फिर लेंगे पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटका में कौन सी ले लें, इधर वाला डी ई सी, ठीक है, डी ई सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसमें भी वही लेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा कौन सी, आधार। अब देखिए अब इसमें आधार कौन सी होगा, अब में हो जाएगा उल्टा। अब इधर वाला हम लिए थे ना, तो हो जाएगा उधर वाला। तो इधर वाला में देखिए क्या होगा, इस तरह से आया है, ठीक है। ये है ए डी ई है, और यहाँ पे है सी, हम यहाँ पे डाले हैं लंब, एन डाले हैं, ठीक। तो अब देखिए आधार हमारा कौन सी होगा, आधार पूरा हो जाएगा ए सी, कहाँ है, कैसी लंब उसी पे जाकर बैठा है ए सी पर, तो पूरा हो जाएगा आधार। लेकिन पूरा में नहीं बताना है, छोटका ऊपर वाला त्रिभुज में बताना है। तो ऊपर वाला त्रिभुज में आधार कौन सी हो जाएगा, ए और ई हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए चुपचाप ए ई गुना ऊंचाई। तो आप जानबे करते हैं बबुआ होगा कौन, ऊंचाई ये है, लंबवा ये है, तो ऊंचाई क्या होगा, ये लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो डी और एन का हो जाएगा हमारा ऊंचाई हो जाएगा, डी एन, ठीक। नीचे वाला त्रिभुज क्या है, डी ई सी, इसमें आधार कौन सी होगा, तो इसमें भी आधार बबुआ पूरा ए सी है, लेकिन पूरा में नहीं बताना है, छोटका में बताना है। तो छोटका में कौन सी हो जाएगा, ई और ई सी। तो लिखिए यहाँ पे ई सी गुना डी एन क्या है, सॉरी यहाँ पे एच ना है, तो एच का मान क्या होगा, तो एच का मान कौन होगा, वही होगा, डी एन ए होगा। डी एन ही क्या होगा हमारा, ऊंचाई होगा। तो डी एन से डी एन तो कट गया, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीमो भी लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली मत छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी लिखाएगा ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। यानी बचेगा कौन सी, ए ई बचेगा और ई सी बचेगा, यही ना बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम आते हैं,
इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। रोकिए तनी मैंने देख। तो देखिए बबुआ, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण सेकेंड, माने पहल का समीकरण और दूसरा समीकरण को तुलना करने पर, क्या होगा जी, तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे, ठीक है, तो देखिए इधर वाला क्या है हमारा, इधर वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इधर वाला देखिए, इधर वाला जो है और इधर वाला, ये समीकरण यही ना, फर्स्ट और सेकेंड। तो इधर वाला हम बराबर करेंगे तो कितना आएगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DEC है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में है ये, समीकरण 2 में है ये, इसको हम क्या किए हैं, तुलना की है, मतलब हम बराबर किए हैं। तो ऊपरा वाला कट जाएगा, कहाँ है, कहाँ इसी के बराबर है, जितना ऊपर है उतना ही इस, माने जितना इधर है उतना ही इधर है। और जब भी बराबर में रहता है तो ऊपर वाला कट देता है और नीचे वाला। तो नीचे वाला भी काट दें, ना कटेगा, कहाँ है, कहाँ इसी के बराबर नहीं है। तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ट्रायंगल DEC, ठीक है, इतना बच जाएगा। मैंने कहने का मतलब है कि BDE जितना एरिया है, मैंने जितना क्षेत्रफल है, BDE जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल DEC का है, ठीक है, हई वाला। तो जब क्षेत्रफल बराबर कब होगा, हई वाला क्षेत्रफल के बराबर कब होगा, जब हई वाला जो रेखा है एकदम इसके समानांतर होता है। तो इसको एक बोर्ड में थोड़े लिखिएगा कि हई वाला क्षेत्रफल बराबर है, यही से हई BC के समानांतर हो जाएगा D। यहाँ थोड़े लिखाएगा, सीक्वेंस में लिखाएगा, क्या लिखेंगे अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। दो बार लिखना पड़ेगा, ऊपर तो हम लाए हैं, फिर से लिखेंगे इतना और इतना है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए क्या है, हमको सीधे क्या करना था, इसलिए इतना आ गया। तो इसमें देखिए ई बराबर कब होता है, जब ई समानांतर एकदम काटता है। तो ये तो पहले किया है कि हाँ भाई समानांतर है। तो जब समानांतर में ये वाला क्षेत्रफल बराबर हो गया, मतलब कि AD जो होगा, AD वो किसके समान, क्या कहते हैं, एक ही अनुपात में होगा, AD और BD। तो लिख दीजिए चुपचाप, जो पूछा है लिखिए, AD जो होगा वो कितना के अनुपात में होगा, DB, ठीक है, और AE जो होगा वो EC के क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना लाफड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, इतना है जो है लिखे हैं, इतना अगर आप चाह रहे हैं कि लाफड़ा ना हो, मैंने ठीक से नंबर लाना है, तो इतना मैंने लिख दीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इतना लाफड़ा हम ना करें, इसको और इसको सॉल्व कर दें और चुपचाप हमारा हई आ जाए, हई वाला, तो आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, उसके बाद से चुपचाप हई इतना छाप दीजिएगा, ठीक है। इतना से भी सही हो जाएगा, गलती का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप टॉप आ गए, बिहार टॉप, तो पूछेगा, खखोर के पूछेगा कि बताइए हई कहाँ से ला दिए, तो अब कहिएगा सर जी बताए थे, हैंगा देखिए सही है, तो कहेगा हाँ सही है। तो ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम अब थेल्स पर में इसमें हम करा दिए, उसमें कराएंगे थेल्स का विलोम, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।